हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो शॉर्ट हो गई थी और मैं फिर से एक बार आप लोगों का जो रिवाइज कराऊंगा। इसमें मैं रीजनिंग की जो पहली क्लास थी, हम लोग रीजनिंग की पहली क्लास ले रहे थे जिसमें मैं अल्फ़ाबेट के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा था। तो मित्रों, रीजनिंग सीखने से पहले हम लोगों को अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट रीजनिंग का बिल्कुल आधार होता है, यानी प्लेटफॉर्म होता है। और बिना अल्फ़ाबेट की जानकारी के हम लोगों को रीजनिंग सीखना, मैं समझता हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है अल्फ़ाबेट से संबंधित आते हैं और हम लोग छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं। तो मैं यहाँ आप लोगों को पिछली वीडियो में जानकारी दी, मैं जल्दी थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ, फिर यहाँ से मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। जैसे अल्फ़ाबेट में आप लोगों को पता है ए से जेड तक, सब लोगों को पता है ए से जेड तक, ABCDEFGHIJKLMN जो भी होता है जेड तक, वो सब लोगों को आता है, सब लोगों को आता है। लेकिन आप लोग कुछ सोच रहे होंगे, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये गुरुजी पता नहीं क्या बता रहे हैं, ये तो हम लोगों को अच्छी तरह आता है, लेकिन इसको बिना सीखे हम लोग रीजनिंग कर भी नहीं पाएंगे। सीखना है, किस तरीके से सीखना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। हम ये अल्फ़ाबेट यहाँ से ए से शुरू करेंगे और जेड तक पहुँचेंगे, अर्थात इनकी हमको नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है। नंबरिंग करना आना चाहिए कि ये किस नंबरिंग से है, वरना हम लोग परीक्षाओं में गिनते हैं ABCDEF 1 2 3 4 ऐसे गिनते, टाइम बर्बाद होता है और कहीं ना कहीं गलतियाँ भी हो जाती हैं हम लोगों से। तो इतना हम लोगों को समय मिलता नहीं है परीक्षाओं में, वही 1 मिनट के आसपास या 40 सेकंड के आसपास हम लोगों को जो है समय मिलता है परीक्षाओं में। तो ए आता है हमारा 1 नंबर पे, B 2 नंबर। पहले हम अल्फ़ाबेट को लिखेंगे जेड तक, उसके बाद हम उनकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बिल्कुल 26 तक। ये टोटल जो कुल होते हैं अल्फ़ाबेट, जो कुल होते हैं वो कितने होते हैं? 26। यदि आप ए से ही लेकर के जेड तक इनको गिनेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे, तो ये कितना आएगा? 26 आएगा। जी हाँ, 26। मैं फिर से आप लोगों को जल्दी रिवाइज कराऊंगा। ए 1 नंबर, B 2 नंबर, C 3 नंबर, D 4 नंबर, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25, Z 26, अर्थात 26। इनकी हम नंबरिंग की हम लोगों ने तो 26 तक पहुँचाई। अब इनको याद करने का कई तरीके हैं। या तो इनको रट्टा मार लो, बिल्कुल रट्टा मारते रहो, दिन भर रट्टा मारते रहो, रात भर रट्टा मारते रहो, पता लगे कि परीक्षा में भूल गए तो ऊपर देख रहे हैं। या इनको समझ लिया जाए। अगर रट्टा मारोगे आप, हो सकता है आपको याद हो जाए, लेकिन बहुत कम समय के लिए। रट्टा मारने वाली चीज़ें परीक्षाओं में कहीं ना कहीं धोखा दे देती हैं, लेकिन समझने वाली चीज़ें परीक्षा में बहुत काम आती हैं। तो इनको समझने का तरीका क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ 5 अल्फ़ाबेट लिखे हैं, EJOTY। इसको इजॉइटी बोलते हैं, EJOTY, इजॉइटी। इनकी नंबरिंग याद करने से हमको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद करने में या समझने में बहुत सहूलियत मिलेगी। EJOTY, ई का नंबरिंग कितना होता है? 5, जैसा कि ये लिखा है। ई का नंबरिंग कितना होता है? 5, जो कि यहाँ लिखा है। जे का मतलब होता है, जे का मतलब होता है 10। ई होता है 5 नंबर पे, जे होता है 10 नंबर पे, ओ होता है 15। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया। देखो, ई का नंबरिंग किया हमने, ये 5 नंबर ये मिला। जे का नंबरिंग किया हमने, ये 10 नंबर पर मिला। ये ओ का नंबरिंग किया हमने, 15 नंबर मिला। टी का नंबरिंग किया हमने, 20 नंबर मिला। बाई का नंबरिंग किया हमने, कितना मिला? 25। ये हमने 5-5 के ग्रुप में इनको जो है क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 5-5 के ग्रुप में हम लोगों ने इनको डिवाइड कर दिया। तो ई 5 नंबर, जे 10 नंबर, ओ 15 नंबर, टी 20 नंबर और बाई 25 नंबर, इजॉइटी। वहीं
छोटे छोटे ग्रुपों में हम इनको ट्रिक की सहायता से सीखने की कोशिश करेंगे। जे होता है सी, जैसे ये होता है सी। सी को हम ऐसे लिखते हैं, दोबारा से समझा देता हूँ। सी को हम ऐसे लिखते हैं, अगर अपने मन में हम इसको सोच लिया जाए कि इसको उल्टा कर देते हैं सी को, तो उल्टा ऐसे ही तो होगा। वहीं इसमें अगर बीच में एक लाइन खींच दें तो आपको एक नंबर मिल रहा होगा कि ये नंबर कितना है, 3। जी हाँ, तो हम इससे जान सकते हैं कि सी का कौन सा नंबर आता है, 3। मन में आप बिल्कुल सोच लो कि हमने सी को ऐसे उल्टा कर दिया, एक लाइन लगा दी, 3 नंबर। अरे हाँ, या सी कितने नंबर पाता है, 3 नंबर पाता है। वहीं कहीं ना कहीं हम इस 3 को थोड़ा सा घुमाते हैं और घुमा के इसको ऐसे कर देते हैं, तो क्या बनता है, एम। क्या बन जाएगा, एम। अब अगर एम की नंबरिंग करें तो ये सी अकेला था, यहाँ हमने कुछ नहीं लगाया, 3 नंबर एम। ये हम एम को कर रहे हैं तो यहाँ हम अपनी तरफ से 1 लगाएंगे, और ये किसको बदला था हमने, 3 को ही तो किया था उल्टा, तो हम ये 3 यहाँ लिख देंगे। इससे हमको सिद्ध होगा, हमको पता लगेगा, जानकारी मिलेगी, याद करने में सहायता मिलेगी कि एम कितने नंबर पे आता है। एम जो है 13 नंबर पे आता है। वहीं बात की जाए फिर से, इस 3 को अब उल्टा कर देंगे, ऐसे कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, W। यहाँ हमने C को अकेला 3 से किया, M में हमने 1 जोड़ा, 3 किया। अब इसमें W में हम 2 को लिखेंगे आगे, और फिर ये 3 था, बिल्कुल 3 को ऐसे ही लिख देंगे। इससे हमको पता लग गया कि W कितने नंबर पर आता है, 23 नंबर पे। जी हाँ, E 5 नंबर, J 10 नंबर, O 15 नंबर, T 20 नंबर, Y 25 नंबर। वहीं C 3 नंबर पर आ गया, M 13 नंबर पर बता दिया मैंने, W बता दिया हमने 23 नंबर पे। बाकी के अल्फ़ाबेट हम लोग छोटी छोटी ट्रिक की सहायता से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो ट्रिक हैं व्यक्ति को अपने अपने तरीके से समझने या समझाने के तरीके से आदमी खुद ही इन चीज़ों की जो है, इन चीज़ों को निजात करता है कि भाई हमें इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक। वरना कहीं ये ऐसा थोड़ी नहीं है कि नहीं कि किसी किताब में लिखी है कि इसको उल्टा कर दो या इसको 1 जोड़ दो, नहीं। ये हमने अपने तरीके से याद करने की सहूलियत से हम लोगों ने ये ट्रिक बनाई है। आप लोगों ने भी ऑफलाइन क्लासों में या ऑनलाइन क्लासों में अलग अलग तरह की ट्रिक जो है देखी होंगी, तो यहाँ मैं अपने ट्रिक के तरीके से आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा हम बात करेंगे अब एफ़ की। देखो एफ़, ये क्या लिख रहा है, एफ़ को यदि हम उल्टा कर दें तो ऐसे लिखेंगे, वहीं इसको ऐसे जोड़ लेंगे, कितना आ गया, 6। यानी ऐप कितने नंबर पर आ गया, 6 नंबर पे। ऐप कितने नंबर पर आ गया, 6 नंबर पे। जी को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इसको देखो, ये क्या लिख रहा है, 7 बनना है ना, तो जी 7। जी कितने पे आ गया, जी को देखते ही बता दोगे, कह रहे भाई ये इसमें 7 लिख रहा है, यानी 7 नंबर पे। एफ़, इसको उल्टा करेंगे और इसको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। F 6, G 7। H, वहीं बात करें H की, H को यदि हम थोड़ा ऐसे मिलाएं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को, देखो H ये है, अब हमें इसको ऐसे मिला दें तो कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये कितने का बन गया, 8। कितना बन गया जी, 8 नंबर। कितना बन गया, 8 नंबर। आई हम लोग यहाँ देखते हैं, आई है ये, आई को हम थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल यहाँ कर देते हैं। ये कितना नंबर बन रहा है, 9 नंबर। कितना बनना है, 9 नंबर। तो आई कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पे। ये हम लोगों को अपने मन में विचार करना है, बिल्कुल मन में। 2-3 बार हम इसको लिख के रब पर प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों को बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगा जी। और मैं उम्मीद करूँगा आप लोग 2-3 बार इसको कम से कम रिवाइज करें। 2-3 बार रिवाइज नहीं करेंगे तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे छोड़ो, ये इतनी ज़रूरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं, परीक्षाओं में तो बहुत बड़े बड़े प्रश्न आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक हमारी नींव अच्छी नहीं होगी, बिल्डिंग ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। यदि नींव मजबूत होगी हमारी तो बिल्डिंग तुम कितनी भी ऊंची ले जाओ, कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन ले लो, सारा सॉल्व कर दोगे। हमको अपना प्लेटफॉर्म, हमको अपना आधार बहुत मजबूत बनाना है, ताकि हम लोगों को ये पेन कॉपी उठाना ही ना पड़े, बिल्कुल उंगलियों से, बिल्कुल आंख बंद करके मन से ही प्रश्न जो है सॉल्व हो जाए। तो बात करें आगे की, जे। आई हो गया जे। जे मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को, जे यहाँ कितना है, 10 है। जे कितना है, 10। के, बात करें के की, के में देखा जाए तो ये कितना डंडा है, ये 1 है ना,
1 लिख लिया। और ये कितने हैं 2। अब हम इसको टेढ़े, जो डंडा जो टेढ़ा हो रहा है हमारा, आधा ये, अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया K11। एल से खास शब्द है, मैं आप लोगों को भी एल के बारे में बताऊंगा, जो कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और जिसको मैं ना भी बताऊंगा तब भी लोग अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और याद भी कर लेंगे, और ऐसा याद कर लेंगे कि भूलेंगे नहीं, चाहे सबको भूल जाएं। खैर जो भी है, एल को छोड़ते हैं, अभी बताएंगे एम मैं आप लोगों को यहाँ बता चुका हूँ। एम कितना है 13। एम कितना है 13। एन बात करें अब एन की। एन को कैसे याद करेंगे आप लोग? रोमन अंक आप लोगों ने पढ़े होंगे। रोमन अंकों में 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है, 3 ऐसे लिखा जाता है, और 4 कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ये कितना लिखा जाता है रोमन अंकों में 4। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये एन की बनावट दिख रही है बिल्कुल ऐसे। तो कितना हो गया जी 4। 1 अपनी तरफ से बढ़ा देंगे। एन कितना हो गया 14। ओ मैंने बताया था, ओ कितना होता है एजॉइटी में। ये ओ जो मैंने बताया था, ओ कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे। अब बात करते हैं पी की। बात करेंगे अब पी की। अगर हम पी को उल्टा कर दें ऐसे, पी ऐसे उल्टा हो गया, तो ये क्या नंबर आ रहा है? ये आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा 6। उम्मीद करूँगा आप लोगों को दिख रहा होगा ये पी है। अगर पी को हम लोग ऐसे कर देंगे तो कितना बनना है 6 लिख दिया। 1 अपनी तरफ से हम बढ़ा ही रहे हैं, हमने बढ़ा दिया। पी कितना हो गया 16। क्यू बात करते हैं क्यू की। हमने ये ऐसे क्यू लिखा और हमने ये ऐसे कर दिया। ये आप लोगों को जैसे मैंने जी में बताया था ऐसे ही इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को। ये कितना दिख रहा है 7। 1 हमने बढ़ा दिया, कितना आ गया क्यू 17। अब बात करें आर की। ये हमारा डंडा लग ही रहा है, या तो इसको मान लो या हम 1 बढ़ा ही रहे हैं उसको मान लो। बचा ये, अगर इसको हम ऐसे बढ़ा दें तो कितना बनना है? ये 8 बनना है कि नहीं बनना है? ये 8 भाई। अगर हम ये तो बचा, हमने वो हटा दिया, इसको हम ऐसे जोड़ दें और इसको ऐसे जोड़ दें तो कितना बनना है? ये 8 बनना है। तो आर कितना हो गया 18। बात करते हैं एस की। बात करते हैं हम एस की। मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ एस में देखो, एस अगर ऐसे लिख रहा है, एस हम ऐसे ही लिखते हैं ना, एस को ऐसे मिला दें तो कितना दिख रहा है ये आप लोगों को? 9 दिख रहा है ना। तो हम इसको क्या करेंगे 9 लिख देंगे और 1 बढ़ा देंगे। एस 19। टी, एस के बाद में आता है T20। टी किससे याद कर सकते हैं? T20 मैच जो होते हैं T20, या तो इजॉटी से याद कर लो, इजॉटी, या याद कर लो इस टी को T20 जो मैच चल रहे हैं आजकल जो है उनसे हम लोग याद कर सकते हैं T20। यू बात करेंगे अब यू की। यू हमको याद रखना है, यू आता है हमेशा 21वें नंबर पे। यू हमको याद रखना है, यू आता है हमको 21वें नंबर पर, क्योंकि इसकी 2 टांगें हैं, एक टांग ये और एक टांग ये। क्या करेंगे हम इसको 1 और 1 2, 1 बढ़ा देंगे 21। अपने दिमाग को सोचने की ट्रिक है ये, कहीं लिखा पढ़ी वाली ट्रिक नहीं है कि नहीं किताब में लिखा है या कहीं ना कहीं हमने सोच लिया। जिस व्यक्ति को जिस तरीके से जो चीज़ें याद हो जाएं, समझ में आ जाए, वही हम लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। वहीं बात की जाए बी, एक शब्द होता है लव, जैसा कि मैं एल के बारे में बता रहा था, लव। मैं यहाँ आप लोगों को बताऊँगा LOVE, एक ऐसा शब्द जिसको हर व्यक्ति भूलता नहीं है कभी, सारी चीज़ें भूल जाएगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये अल्फ़ाबेट आप लोग भुला देंगे लेकिन ये शब्द को नहीं भुलाएंगे। LOVE, इनको याद करने का तरीका है एल हमेशा 12 पर आता है, जो मैंने लिखा है L 12, O 15, V जो है 22, E 5। 12 15 22 5 LOVE, 12
15, 22, 5। तो लव से याद करेंगे वी कितने पर आ रहा है, वी आ रहा है 22 पर। डब्लू मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, डब्लू कितने पाया 23 नंबर पे। जी हाँ, डब्लू कितने पाया 23। एक्स 24 हम लोग याद करेंगे, एक्स कितने पाता है 24, और वाई आता है 25 और जेड 26। ये अल्फ़ाबेट हम लोगों ने आप लोगों को बताए हैं, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके बिना हम लोग रीजनिंग नहीं सीख पाएंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को जो अल्फ़ाबेट बताया बिल्कुल क्रम से बताया, ABCDEFG। ये एक हम लोगों को अल्फ़ाबेट याद करने के शॉर्ट ट्रिक और जो तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये बड़ा जो है आगे आने वाले प्रश्नों में हेल्पफुल आप लोगों के लिए साबित होंगे। और अगला टाइप जो होता है, अगला टाइप जो होगा आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे फिर से मैं आप लोगों के लिए बताऊँगा एक तरीका, ABCD, ये नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप सेकंड, वो टाइप फर्स्ट था, ये टाइप सेकंड है। ABCDEFG HIJKLM, ABCDEFGHIJKLM। एन इधर से लिखेंगे, अब एम के नीचे N O P Q R S T U V W X Y Z। इनको हमको बड़े क्रम से लिखना है, क्रम से लिखना है हमको, बिल्कुल एक के नीचे एक, क्रम बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर क्रम बिगड़ जाएगा तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, क्रम गड़बड़ा गया तो हमारा सोचना समझना भी गड़बड़ा जाएगा। सबसे पहले हमको क्रम यहाँ जो है बिल्कुल सही तरीके से रखना है, एक के नीचे एक। ए से लेकर के जेड तक मैंने आप लोगों को 26 बताए हैं, जिसमें से सबकी मैंने नंबरिंग भी आप लोगों को समझा दी है। ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, डी 4 नंबर, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे लिखवा दिया, क्या लिखवा दिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को लिखा है, ये टाइप सेकंड है, इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नंबरिंग एक बार मैं ऊपर से कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ऊपर वाले जो अल्फ़ाबेट हैं उनका ऊपर वाला नंबर है, नीचे वाले अल्फ़ाबेट हैं वो नीचे वाला उनका नंबर है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि एम का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या है, एल का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या है, ए का अल्फ़ाबेट विपरीत क्या है, सी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या है, एफ का क्या है, जी का क्या है, एच का क्या है। तो ये इनके विपरीत वाले अल्फ़ाबेट हो गए, ये इनके विपरीत वाले अल्फ़ाबेट हो गए, 13 ऊपर और 13 नीचे। ए का जेड, इनको याद करने का तरीका या तो मैंने जैसे पहले बताया था, या तो इनको रट्टा मार लो या इनको समझने वाली जो ट्रिक है उससे याद कर लो। समझने वाली क्या ट्रिक है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है वाई, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर ट्रिक में आप लोगों को बताऊँगा। सी का उल्टा होता है एक्स, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, ई का उल्टा होता है वी, एफ का उल्टा होता है यू, जी का उल्टा होता है टी, एच का उल्टा होता है एस, आई का उल्टा होता है आर, जे का उल्टा होता है क्यू, के का उल्टा होता है पी, एल का उल्टा होता है ओ, एम का उल्टा होता है एन। ये इनके उल्टे हैं, मतलब विपरीत वाले।
ए का विपरीत जेड, बी का उल्टा का मतलब विपरीत। मैं बिल्कुल देसी तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को। ए का उल्टा होता है जेड, बी का वाई, सी का एक्स, एक्स है, डी का डब्लू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। मैंने आप लोगों को एक शब्द बताया था भी, लव, LOVE, जिनका मैंने नंबरिंग भी किया था। नंबरिंग जिन लोगों को याद नहीं है वो देख लें। इसका 12 बताया था मैंने, O का 15 बताया था, V का 22 बताया था और E का 5 बताया था। हमेशा याद रखें इस शब्द में कई ट्रिक हैं। L का उल्टा हमेशा O होता है, L का उल्टा हमेशा O, और V का उल्टा हमेशा E, V का उल्टा हमेशा क्या होता है, E। तो इस लव से हम लोग नंबरिंग भी सीख सकते हैं, इसका विपरीत अल्फ़ाबेट भी यहाँ सीख सकते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था ट्रिक के बारे में कि इनकी ट्रिक क्या है याद करने की, तो ट्रिक आप लोग देख लें। AZ से हम लोग क्या है, इसका विपरीत कैसे, अजगर। एक शब्द बना लेते हैं इससे, अजगर, अजगर, चाहे अजहर बना लो या अजगर बना लो। एक हमने शब्द बनाया अजगर, अजगर, ए का जेड उल्टा। बी का उल्टा बाई कैसे करेंगे, जैसे बोलते हैं ना हम लोग बाय बाय, बाय बाय बोलते हैं ना, जैसे जाते हैं कहीं टाटा बाय बाय बोलते हैं, बाय बाय। तो बाय बाय शब्द से यानी कि बी का उल्टा क्या हो गया, बाई, बाय बाय। CX का मतलब हो गया क्रक्स। क्या हो गया, क्रक्स। जैसे एक आती थी पहले, एक बाइक आती थी क्रक्स यामा, क्रक्स यामा। अगर कुछ लोगों को याद होगा क्रक्स यामा, तो उसी शब्द से हमने एक ट्रिक बनाई है, C का उल्टा X, क्रक्स। D का उल्टा W, इसका बनाया हमने माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू। ड्यू जो आप लोग पीते हैं, दुकान पे जाके मांगते हैं कि भाई कोई माउंटेन नहीं बोलेगा, भाई माउंटेन दे रहा, ड्यू, ड्यू चाहिए। तो ड्यू से DW, यानी कि D का उल्टा क्या हो गया, W। EV, इसको याद या तो लव वाले तरीके से कर सकते हैं या कर सकते हैं इवनिंग। क्या कर सकते हैं, इवनिंग, EVENING, इवनिंग। या तो इस इवनिंग शब्द से कर सकते हैं या हम लोग लव वाले तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, लव। FU फालतू, ये हमने ट्रिक बनाई, फालतू, फालतू। FU या तो फालतू शब्द से ट्रिक बना लो या फॉर यू, या फॉर यू, फॉर यू, F का उल्टा U, या फालतू, F का उल्टा U। GT रोड, ये ग्रांड ट्रंक रोड है, GT रोड। GS की क्लास में हम GT रोड के बारे में भी पढ़ाएंगे कि ये किसने बनवाया था, कितना लंबा है, क्या है। तो आप लोग याद रखें, GT, G का उल्टा T, GT रोड। HS का मतलब हम लोगों ने इसकी ट्रिक बनाई है, हाई स्कूल, हाई स्कूल, सब लोग पढ़े होंगे 10th में हाई स्कूल। IR मतलब इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई का उल्टा R। टिकट पे भी देखा होगा तुम लोगों ने, IR, इंडियन रेलवे। वही यह ट्रिक हम लोगों ने यहाँ यूज की है, IR यानी इंडियन रेलवे, आई का उल्टा R। JQ की यानी कि जंगल क्वीन, जंगल की रानी, जंगल क्वीन। J का उल्टा Q। KP, आमतौर से KP तो लड़कों के नाम भी मिल जाते हैं, या तो KP जो नाम होते हैं लोगों के उनसे याद कर सकते हैं, KP या तो हम लोग नाम से याद कर सकते हैं या कर सकते हैं काला पानी, पानी से P, काला से K, या तो काला पानी से याद कर लो, काला पानी, K का उल्टा P, या KP किसी लड़के का नाम याद हो उससे कर सकते हैं, K का उल्टा P। LO या तो लॉइन वाले तरीके से याद कर लो, लॉइन, LION, लॉइन, यानी कि इस लॉइन वाली ट्रिक आ जाएगी। या लव वाले तरीके से मैंने बताया था, है ना, लव वाले तरीके से याद कर लो। मैन
एम एन, एम एन में आप लोगों को बताइए क्या है, मैन, मैन माने आदमी होता है, एम ई एन मैन, ठीक है, मैन। ये यहाँ तक मैंने आप लोगों को अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी दी है कि ये जो अल्फ़ाबेट हैं, अब मैं आप लोगों को, ये कुछ लोग बोर हो रहे होंगे कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या अल्फ़ाबेट चल रहा है। तो मैं उन लोगों को एक दो उदाहरण करके बता देता हूँ कि इनसे ये प्रश्न बनता कैसे है, प्रश्न जो है बनता कैसे हैं। मैं ये उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि प्रश्न बनेगा कैसे। प्रश्न कैसे बनेगा, जैसे यहाँ प्रश्न यानी कि उदाहरण लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रश्न जो है बनेगा कैसे। प्रश्न बनेगा जैसे प्रश्न आ जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर कौन सा है। अब ये सब गिनने के लिए मैं यहाँ एक बार अल्फ़ाबेट फिर से लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हम लोगों ने अल्फ़ाबेट लिख दिए ए से लेकर के जेड तक। प्रश्न आ जाता है, यहाँ प्रश्न आ गया एक नंबर प्रश्न आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे प्रश्न आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये होता है बायां और ये होता है दायां। ये दाहिना होता है, ये बायां होता है, ठीक है नहीं। यानी कि ये बोल सकते हैं हिंदी में, ये आर होता है, ये एल होता है, ये राइट ये लेफ्ट। अब वो पूछा है उसने बाएं से यानी कि लेफ्ट से, कैसे लेफ्ट से, बाएं से 10वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला। ये तो अंग्रेजी वर्णमाला है ही पूरी। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से यानी कि लेफ्ट से 10वां अक्षर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अमूमन सभी लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये नहीं करना है। अगर हमको ये सब गिनना ही होता तो हम लोगों ने पीछे जितनी जो ट्रिक, इतना जो समय बर्बाद किया वो क्यों किया। तुरंत जैसे ही हमने 10वां बोला, हम तुरंत इजॉइटी पर पहुँचे। तो जे कितने पर आता है, EJOTY, जे कितने पर आता है 10वां। तो तुरंत कर दिया हमने 10वां अक्षर क्या आ गया, जे। ये हो गया इसका आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, तो 10वां अक्षर कौन सा था, ये जो है 10वां अक्षर था, जे। क्लियर है। अगला प्रश्न, जैसे एक और उदाहरण देंगे हम, उदाहरण की सहायता से आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। जो है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 19वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 19वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला ये है 19 बिल्कुल। ये इजॉइटी जो है इसको याद रखो, 19। जैसे मैंने इसमें बताया था 5 5, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 21। हमने 19 आया, 19वां। 19 किसके नज़दीक आता है, या तो 15 के बाद में आएगा या 20 से पहले आएगा, जाहिर सी बात है। 15 नंबर पे ओ आता है,
20 नंबर पे टी आता है, तो यानी कि 20 के बिल्कुल नज़दीक पड़ रहा है, यानी 1 के पहले। तो टी से पहले क्या आता है? एस। टी से पहले क्या आता है? एस। यानी कि एस का नंबर कितना होता है? 19। तो ये 19वां नंबर कौन सा हो गया? 19वां अक्षर कौन सा हो गया? एस हो गया। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए अगली वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, और मुझे लग रहा है कि हम लोग ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अभी मैं आगे की जो क्लास होंगी, आगे की जो परीक्षाएं आगे की जो क्लास होंगी हम लोगों की, उसमें मैं उदाहरण के तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। उसमें जितने भी हम अधिक से अधिक उदाहरण करेंगे, जितने भी अधिक से अधिक हम लोग टाइप सीखेंगे, हम लोगों का जो है रीजनिंग बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों का जो है ये क्लास अब तक आप लोगों ने देखी है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ऐसे ही अच्छे तरीके से मेरी क्लासें जो देखते रहिए। मैं बिल्कुल निचले क्रम से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे इसमें और क्या बढ़ाना चाहिए या क्या घटाना चाहिए, या और कौन सा तरीका जो अपनाना चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग जो उस वीडियो का लाभ उठाएँ। थैंक यू।